नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 10 दिसंबर 2022 और आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने पेपर कंडक्ट करवाया है प्रिजर्वेशन असिस्टेंट का, जिसका पोस्ट कोड था आपका 1006। 1006 इसका पोस्ट कोड है और ये पेपर इवनिंग सेशन में कंडक्ट करवाया गया हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें कंप्लीट जीके सेक्शन रहेगा और पार्ट 2 में रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश सेक्शन डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में ये होता है कि जो भी ये आपकी नोटिफिकेशन है वो वहाँ पे आपको मिल जाती है एग्ज़ाम से रिलेटेड। और जो भी पेपर चल रहे हैं आजकल हमीरपुर बोर्ड के, तो वो पेपर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ की फ़ाइल में दे दिए जाते हैं विद आंसर की के साथ। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फिर पीडीएफ, और भी वहाँ पे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप। तो आइए डिस्कस करते हैं जीके सेक्शन। तो सबसे पहले हिमाचल जीके का ये सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 121 से। मछली पालन पालन फिश फार्म हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में किस स्थान पर स्थित है? एट विच प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फिश फार्म? तो फिश फार्म कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पटली कुहल, मोहेली, नागिनी, इन सभी जगह पर है। तो डी इसका सही आंसर होगा 121 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। विच दिल्ली सुल्तान हेल्प्ड राजा मेघचंद ऑफ बिलासपुर टू रिगेन हिज लॉस्ट किंगडम? किस दिल्ली सुल्तान ने बिलासपुर के राजा मेघचंद की हारे हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने में सहायता की? तो ये सहायता की आपकी अल्तरमस। अल्तरमस नहीं होगा, यहाँ पे इल्तुमिस होगा। बी इसका सही आंसर है, इल्तुमिस यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 123। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया? हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भारत के मशरूम शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो मशरूम शहर के रूप में प्रसिद्ध है आपका सोलन। 123 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। व्हाट वाज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ उन्ना? उन्ना का प्राचीनतम नाम क्या था? तो जो प्राचीनतम नाम था उन्ना का वो था आपका जसवां दून। 124 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। एबोर्ड ऑफ गॉड बुक इज रिटन बाई? एबोर्ड ऑफ गॉड पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी आपकी एंड्रू विल्सन ने। 125 का ए सही आंसर होगा। तो ये जैसे मैं मॉर्निंग में भी डिस्कस करता हूँ, एक लेक्चर डेली लगाता हूँ, तो उसमें ये बुक्स वगैरह मैंने डिस्कस करता रहता हूँ। जब भी कोई बुक्स का क्वेश्चन आता है तो मैं सारी बुक्स एक साथ डिस्कस करता हूँ, इससे भी रिवीजन हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। इन विच ईयर वाज द शिमला म्यूनसिपल कमेटी रिप्लेस्ड बाई शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? किस वर्ष शिमला महानगर पालिका समिति को शिमला महानगरपालिका निगम द्वारा बदल दिया गया था? तो यह बदल दिया गया था 1978 में। सी इसका सही आंसर है 126 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 127। हाउ मैनी पंचायत्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश एट प्रेजेंट? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इन पेपरों में जो हमीरपुर बोर्ड ले रहा है। तो ये पंचायतें हैं 3615। 127 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट सेक्स रेशो? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतर लिंगानुपात है? तो ये है हमीरपुर में। 128 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बाउंड्रीज विद उत्तराखंड? हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की सीमाएं उत्तराखंड से लगी हुई हैं? तो ये लगी हुई हैं तीन लगी हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो लगी हुई है आपकी सिरमौर, एक लगी हुई है शिमला और एक लगी हुई है किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। विच रिवर ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द रिवर ऑफ सौरो? ऊना जिले की कौन सी नदी को शोक की नदी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्वान को। 130 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। सिरसा वैली इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? सिरसा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है आपकी नालागढ़ में। 131 का ए सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 132, द सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज। हिमाचल प्रदेश का दूसरा प्राचीनतम राजसी राज्य था, तो ये थे आपका कुल्लू। 132 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, क्योंथल प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। क्योंथल राजसी राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था गिरिसेन के द्वारा। 133 का ए सही आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 134, द एंशियंट नेम ऑफ किन्नौर वाज। किन्नौर का प्राचीन नाम था, तो ये था चिन्नी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई गवर्नेंस ऑन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस की शुरुआत कब की, तो जो ई गवर्नेंस की शुरुआत की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा वो की गई 2 मई 2008 को। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, इन विच ईयर द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू वाज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू को किस वर्ष विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था, तो जो विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 2014 में यूनेस्को के द्वारा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू को। 137, हिमाचल प्रदेश बिकम अ यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना, तो जो केंद्र शासित प्रदेश बना हिमाचल प्रदेश वो बना आपका 1956 में। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, विच हिमाचली वाज द विनर ऑफ सेना मेडल। सेना मेडल का विजेता कौन सा हिमाचली था, तो इसमें क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है। जब आंसर की आएगी तो या तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इस क्वेश्चन को डाल दूंगा या तो पिन करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे ऊपर मेरा ही कमेंट होगा, तो आप देख लेना इसको। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, विच इज अ स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राज्य वृक्ष है आपका देवदार। 139 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वाज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे, तो प्रथम सचिव थे एनसी नंदी। 140 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक फैमिली रजिस्टर ऑनलाइन। भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जिसने परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन बनाया, तो ये बनाया आपका हिमाचल प्रदेश ने। 141 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम शहरी जनसंख्या है, तो जो उच्चतम शहरी जनसंख्या है वो है शिमला में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। बी इसका सही आंसर होगा। 143, लार्जेस्ट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण संयंत्र किस स्थान पर है, तो ये है आपका परवाणु में। 143 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, परांगला पर्वत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर हम बात करें परांगला पर्वत की, तो ये पर्वत स्थित है आपका कुल्लू में। कुल्लू में परांगला पर्वत स्थित है। 144 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब इज। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है, तो जो चिनाब नदी है उसका वैदिक नाम है आपका अस्किनी। 145 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, साइंस के क्वेश्चन चल पड़े ये। विच इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड। रक्त में कौन उपस्थित नहीं है, तो ये उपस्थित नहीं है आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा उपस्थित नहीं है ब्लड में। सी इसका सही आंसर होगा। और आरबीसी, WBC, प्लाज्मा ये सारे उपस्थित हैं ब्लड में। 147, द ग्लैंड दैट डायरेक्टली रेगुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज द। उपापचय की दर को सीधे नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो ये ग्रंथि है आपकी थायराइड ग्रंथि। 147 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, अ मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंसली एट अ डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर ही इज सफरिंग फ्रॉम। कोई आदमी 1 मीटर से कम की दूरी पर वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, वो किससे पीड़ित है, तो जो ये नहीं कर सकता वो पीड़ित है आपका दीर्घ दृष्टि दोष से, लॉन्ग साइटनेस से वो पीड़ित है। 148 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, HIV इज लिविंग एंटिटी बिकॉज इट कैन। HIV एक जीवित सत्ता है क्योंकि यह, तो 49 का सही आंसर है आपका बी, अंडरगो ऑटो रिप्रोडक्शन। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
150 ऊतकों में जल का एकत्रित होना किसकी कमी के कारण होता है? एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन टिश्यूज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये होता है आपका डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी के कारण। 150 का ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 151, इंस्ट्रूमेंट कैन बी शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड मैग्नेटिक इफेक्ट बाय सराउंडिंग दैम विद। यंत्रों को बाहरी चुंबकीय प्रभाव से परिरक्षण के लिए किस के द्वारा घेरा जा सकता है? तो यह घेरा जा सकता है आपका आयरन शील्ड के द्वारा। ए इसका सही आंसर है, लौ परिरक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, एट विच पॉइंट द सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट टेम्परेचर आर सेम। किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमान सामान्य होते हैं? तो जो सामान्य होते हैं ये होते हैं सामान्य आपके 40 डिग्री पे। डी इसका सही आंसर है। 153, बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन सिंथेटिक। जन्म नियंत्रण गोलियों में कृत्रिम खालिस्तान होता है, तो इसमें होता है हार्मोन्स। 153 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, द प्रोसेस बाय विच किडनी स्टोन आर सैटर्ड विद शॉक वेव्स इज कॉल्ड। किडनी की पथरी को शॉक तरंगों द्वारा तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी ये कहलाती है। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, द बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ। विद्युत उपभोग का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये होता है आपका वाटेज के मापन पे। सी इसका सही आंसर है। 156, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्कवर्ड द मोहनजोदाड़ो साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्न में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल की खोज की थी? तो ये की थी राखलदास बनर्जी के द्वारा, आर डी बनर्जी के द्वारा। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, द स्तूपा एट सांची एंड रेलिंग्स सराउंडिंग इट बिलोंग टू द पीरियड ऑफ। सांची स्थित स्तूप और उसके चारों ओर की बाढ़ किसके काल की है? तो ये है आपकी मौर्य काल की। ए इसका सही आंसर होगा 157 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, मोदी स्क्रिप्ट वाज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट ऑफ। मोदी लिपि किसके प्रलेखों में उपयोग की गई थी? तो ये उपयोग की गई थी आपकी मराठा के डॉक्यूमेंट में। सी इसका सही आंसर होगा 158 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, विच इज एन एंशियंट इंडियन वर्क रिलेटिंग टू प्रेयर एंड सैक्रिफिशियल सेरेमनी। कौन सी एक प्राचीन भारतीय कृति है जो प्रार्थना और यज्ञ धर्मानुष्ठान से संबंधित है? तो 159 का सही आंसर होगा आपका सी, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, सिकंदर द्वारा पोरस को किस युद्ध में हराया गया था? पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर एट द बैटल ऑफ। तो बैटल ऑफ हाइडस पास। डी इसका सही आंसर है। बैटल ऑफ जो हाइडस पास हुई थी उसमें सिकंदर द्वारा पोरस को युद्ध में हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, विच पार्ट ऑफ द कंट्री कॉम्प्राइज्ड द चोला किंगडम। देश का कौन सा भाग चोल साम्राज्य का हिस्सा था? तो ये था आपका होल ऑफ साउथ इंडिया। 161 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एम्ड एट। एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य था इसका अटेनिंग सेल्फ रूल ऑफ इंडिया, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। 162 का डी सही आंसर होगा। डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, क्रिप्स मिशन एम्ड एट। जो क्रिप्स मिशन किस पर केंद्रित था? जो क्रिप्स मिशन था वो केंद्रित था आपका मुस्लिम लीग की विभाजित भारत की मांग और कांग्रेस की एकीकृत भारत की मांग के मध्य समझौते में। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, द सेवंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन। जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। तो 7वीं अनुसूची में शामिल है आपके संघ, राज्य एवं संवर्ती सूचियां, यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। 164 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, द डिक्लेरेशन विच आउटलाइंस द फ्यूचर प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ
पॉलिटिकल पार्टी इशूड ऑन द ईव ऑफ अ जनरल इलेक्शन इज कॉल्ड। किसी राजनीति दल द्वारा आम चुनाव की पूर्व संध्या पर उसकी नीतियों एवं भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा घोषित करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 166। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया? निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो ये थे आपके डॉक्टर बी एन राव। 166 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 167। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ। किस विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है? तो ये नहीं है आपका पंजाब, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश में। 167 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 168। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार? निम्न में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक तत्व अब तक लागू नहीं किया गया? तो ये नहीं किया गया आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इन पेपरों में आया हुआ है ये क्वेश्चन एक दो बार पहले भी, जो आजकल पेपर चले हुए हैं हमीरपुर बोर्ड के। क्वेश्चन नंबर 169। विच इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल स्टेट? कौन सा एक संसदीय राज्य की आवश्यक लाक्षणिकता नहीं है? तो 169 का आपका सही आंसर होगा आपका ए यूनि कैमरलिज्म। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 170। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज यूज्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ। किसके चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले एकल हस्तांतरणीय मत का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका राज्यसभा में। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 171। द गवर्नमेंट गोल्ड ऑक्शन पॉलिसी वाज एम्ड एट। सरकार की स्वर्ण नीलामी नीति का क्या उद्देश्य है? तो इस नीति का उद्देश्य है चेकिंग, स्मगलिंग एंड रिड्यूसिंग द बजटरी डिफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार का बजट घाटा कम करना और स्मगलिंग रोकना। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 172। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य है, तो जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका प्राथमिक उद्देश्य है टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट हैबिट अमोंग दोज हु हैव नॉट बीन एबल टू डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट रिस्क। उन लोगों के मध्य निवेश की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना जो निवेश जोखिम को बदलने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। तो 172 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 173। अटेनमेंट of economic self-reliance and removal of poverty were the main objective of which 5-year plan? आर्थिक स्वायत्तता और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये मुख्य उद्देश्य था आपका फोर्थ पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट 174। विच रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? तो इसमें सोन, गोमती, यमुना ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं, इंद्रावती नहीं है। तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 175। द छोटा नागपुर प्लाटो इज अ। छोटा नागपुर पठार है एक, तो यह है समप्राय भूमि। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 176। अराकन योमा हिमालय का विस्तार कहाँ पर स्थित है? अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय लोकेटेड इन। तो यह लोकेटेड है आपका म्यांमार में। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट लेक इन इंडिया? निम्न में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में नमक की झीलें हैं? तो अगर हम बात करें नमक की झीलों की तो ये सबसे ज़्यादा है आपके राजस्थान में। 177 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 178। विच टाइम ऑफ द डे इज जनरली द हॉटेस्ट ऑल ओवर इंडिया? दिन का कौन सा समय सामान्यतः संपूर्ण भारत में सबसे गर्म होता है? तो ये होता है 3 PM। डी इसका सही आंसर होगा 178 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 179। टोबैको कल्टिवेटेड इन गुजरात इज मोस्टली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। गुजरात में पैदा किए जाने वाली तंबाकू मुख्यतः किसके निर्माण में उपयोग की जाती है? तो यह की जाती है बीड़ी के निर्माण में। ए इसका सही आंसर होगा।
कौन नेक्स्ट क्वेश्चन 180, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया बिकॉज, गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक का उत्पादक है क्योंकि क्योंकि इट हैज़ एक्सटेंसिव ड्राई कोस्ट। तो 180 का ए सही आंसर होगा, यहाँ विस्तृत शुष्क तट है, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, ये आपके वो करंट अफेयर के क्वेश्चन चल पड़े। विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल की साधारण सभा आयोजित हुई? तो ये हुई आपकी दिल्ली में, 181 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज द लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2022, किस संस्थान ने हाल ही में लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2022 जारी की? तो यह जारी की गई आपकी वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, PM Divine scheme which was in news recently aimed at development of which region, PM डिवाइन योजना जो हाल ही में समाचारों में थी किस क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास पर, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, द एविडेंस ऑफ ट्रैपिंग जोन हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री, ट्रैपिंग जोन के प्रमाण हाल ही में किस देश में खोजे गए? तो ये खोजे गए आपके मालदीव में, ए इसका सही आंसर होगा 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, महाकाल लोक परियोजना जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, तो 81-85 का बी सही आंसर होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन रीजनिंग सॉरी आपके हिमाचल से जीके, वर्ल्ड जीके, इंडियन जीके, ये सारे कंप्लीट जीके हमने डिस्कस कर ली आपके प्रिजर्वेशन असिस्टेंट पेपर की, जिसका पोस्ट कोड 1006 था, 1006 इसका पोस्ट कोड था। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन लाऊंगा पार्ट 2 में। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पे ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि कौन सा एग्ज़ाम का पेपर हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।